हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम आदि सरल करके लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए भगवान शिव का एक स्तुति स्तोत्र लेकर आए हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है और साधकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। इस स्तोत्र से संबंधित थोड़ी सी संधि और विच्छेद के बारे में वीडियो के अंत में जानकारी दे दी गई है, क्योंकि शब्दों को और वर्णों को थोड़ा अलग अलग करने पर कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है, तो उन्हें थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की गई है ताकि वह देखकर समझ सके। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे सर्वजगद्विहारं अतुलं, वंदे अंधकध्वंसिनं, वंदे देवशिखामणिं शशिनिभं, वंदे हरेर्वल्लभं, वंदे नागभुजंगभूषणधरं, वंदे शिवं चिन्मयं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे दिव्यं अचिंत्यं अद्यं अहं, वंदे अर्कदर्पापहं। दर्पापहं या दर्पापहं समान है। वंदे निर्मलम् आदिमूलम् अनिशं, वंदे मखध्वंसिनं, वंदे सत्यम् अनन्तम् आद्यम् अभयं, वंदे अतिशान्त आकृतिं, वंदे अतिशान्त आकृतिं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। इसमें ब्लू रंग से चिन्हित शब्द को देखेंगे। यहाँ भयम के जगह पर अभयम शब्द का उच्चारण करना चाहिए मेरे विचार से। वंदे भूरथम अंबुजाक्ष विशिखम, वंदे श्रुति त्रोटकम, वंदे शैल शरासनं फणिगुणं, वंदे अधीतुनीर्कं, वंदे पद्मजसारथिं पुरहरं, वंदे महाभैरवं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनं, वंदे ललाटेक्षणं, वंदे व्योमगतं जटासु मुकुटं, चंद्रार्ध गंगाधरं। चंद्रार्ध अर्ध चंद्र के लिए है। चंद्रार्ध गंगाधरं, वंदे भस्मकृत त्रिपुंडु जटिलं, वंदे अष्टपूर्त्य आत्मकम। यहाँ पूर्त्य के जगह पर मुझे लगता है मूर्त्य शब्द होना चाहिए। वंदे अष्टमूर्त्य आत्मकम, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे कालहरं हरं विषधरं, वंदे मृडं धूर्जटिं, वंदे सर्वगतं दया अमृतनिधिं, वंदे नृसिंहापहं। यहाँ पर दया मृत निधिम शब्द दिख रहा है, लेकिन दया अमृत निधिम बोलना चाहिए।
वंदे विप्रसुर अर्चितांघ्रि कमलम वंदे भगाक्षापहम। भगाक्षापहम, भगाक्ष अपहम, भगाक्ष यानी इंद्र के लिए है, इंद्र के तकलीफ को दूर करने वाले, अपहम यानी दूर करना। वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। वंदे मंगल राजताद्रि नीलयम वंदे सुराधीश्वरम। सुराधीश्वरम, सुराधीश्वरम, सुराधीश्वरम हो जाता है। सुर यानी देवता, सुरा यानी ड्रिंकिंग लिक्विड, तो बोलते समय सूर के अधीश्वर के रूप में भावना करनी चाहिए। वंदे सूर अधीश्वरम वंदे शंकरम अप्रमेयम अतुलम वंदे यम द्वेषिणम। वंदे कुंडली राजकुंडलधरम वंदे सहस्त्र आननम। सहस्त्र हजार, आनन यानी आँख, तो हजार आँख वाले, हजार आनन, सहस्त्राननम। वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। वंदे हंसम अतीन्द्रियम अस्मरहरम वंदे विरूपेक्षणम। वंदे भूतगणेशम अव्ययम अहम वंदे अर्थराज्यप्रदम। वंदे सुंदर सौरभेयगमनम वंदे त्रिशूल आयुधम। वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। वंदे सूक्ष्मम अनंतम आद्यम अभयम वंदे अंधकारापहम। वंदे फूलन नंदी भृंगी वीनतम वंदे सुपर्णावृतम। वंदे सुपर्णावृतम। वंदे शैलसुतार्ध भागवपूषम। वंदे अभयम त्रयंबकम। सुतार्ध यानी सुता और अर्ध, तो शैल सुता यानी पर्वत की पुत्री माता पार्वती के लिए शैल सुता, और अर्ध यानी उनके आधे भाग में बैठती हैं। वंदे शैल सुतार्ध भागवपूषम वंदे अभयम त्रयंबकम। वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। वंदे पावनम अंबरात्म विभवम वंदे महेंद्रेश्वरम। वंदे महेंद्रेश्वरम। वंदे भक्तजनाश्रया अमरतरुम वंदे नताभीष्टदम। यहाँ देखें ऊपर के श्लोक से मर शब्द लगता है, लेकिन अमर शब्द पढ़ना चाहिए। अमरतरुम वंदे नताभीष्टदम। वंदे जह्नुसुता अंबिकेशम अनीशम वंदे गणाधीश्वरम। वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। ओम। भगवान शिव का यह स्तोत्र बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र है। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से इसका पाठ करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी मैंने अपने हिसाब से वीडियो के अंत में रखी है, ताकि इस तरह के श्लोक आदि को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास हो सके। और वैसे तो संधि विच्छेद आदि व्याकरण का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, और संधि विच्छेद आदि किसी भी भाषा की रीढ़ की हड्डी होती है, जिस पर पूरी की पूरी भाषा आधारित होती है। पर यहाँ पर बहुत ही थोड़े में कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे जब हम म का उच्चारण करते हैं तो इसमें आधा म और अ भी छुपा हुआ है, और अ मिल करके म शब्द है। उसी तरह से मुंह में म और उ जुड़ा हुआ है, तो मुंह को म और उ तोड़ के भी अलग कर सकते हैं, और म और उ को जोड़ के पुनः मुंह भी लिख सकते हैं।
इसी तरीके से जैसे आ शब्द है तो आ में अ और अ को जोड़ने पर आ लिख सकते हैं और उसे पुनः तोड़ के अ और अ अलग भी किया जा सकता है। तो संधि आदि की तकनीक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को कम से कम तरीके से कोडिंग में लिखने की प्रक्रिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों और वर्णों को जोड़ करके कम से कम में लिखा जा सके। लेकिन जब हम पाठ करते हैं तो पाठ करते समय उसे पुनः उसे सार्थक शब्दों में वापस ले आते हैं। जैसे यहाँ 2-3 एग्जाम्पल देख लें, कहाँ संधि है कहाँ नहीं है। जैसे पहला शब्द है देव मूमापतिम, देव मूमापतिम, देवम उमापतिम ज़्यादा सार्थक शब्द है और यही मेरे अनुसार सही है। तो देव मूमापतिम, देवम उमापतिम हो गया, यहाँ संधि विच्छेद है। इसी तरीके से सूक्ष्म मनंत माध्यम भयम, यहाँ भी संधि विच्छेद किया गया है। सूक्ष्मम अनंतम आद्यम अभयम, क्योंकि जब हम भयम भयम पढ़ेंगे तो और अभयम अभयम पढ़ेंगे तो दोनों का अर्थ काफ़ी विपरीत होता है। इसी के कारण कभी कभी स्तोत्र और कवच का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया है। सूक्ष्मम अनंतम आद्यम अभयम में है। एक और शब्द देखें, फूलन नंदी भृंगी वीनतम। यहाँ देखें, यहाँ सिर्फ शब्दों को अलग अलग किया गया है। फूलन नंदी भृंगी वीनतम, यह सिर्फ पाठ में सुविधा हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर सकें, इसलिए सिर्फ केवल सार्थक शब्दों को अलग अलग किया गया है थोड़ा सा। वैसे एक और उदाहरण देखें, अंधकारापहम, यह श्लोक संख्या 9 में यह शब्द आया है अंधकारापहम। तो इसका संधि विच्छेद अंधकार अपहम, अपहम यानी दूर करना, हटाना, तो अंधकार को दूर करने वाले अंधकारापहम हो गए। तो मेरे विचार से यह सही है। लेकिन अगर इसका अंधकारापहम करेंगे तो रापहम कोई शब्द मुझे संस्कृत के डिक्शनरी में नहीं मिला, नहीं तो इस आधार पे अंधकासुर का दुख दर्द दूर करने वाले माने जाएंगे। तो सही संधि विच्छेद अंधकार अपहम है और अंधकारापहम मुझे गलत लगता है। वैसे भी संस्कृत के एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, तो जो सबसे ज़्यादा उचित लगे वैसे ही पाठ करते हुए और मन में भावना रखनी चाहिए, तभी कवच स्तोत्र आदि का ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। धन्यवाद।